आज हम PIBDL को डिस्कस करेंगे और एजुकेशन पर्पस की वीडियो है। मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं हो रहा, तो इसके अंदर हम सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखें, कल इसने बहुत गैप ओपनिंग की है। क्लोज़ हुआ था परसों क्लोज़ हुआ था। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जी, आपको 24 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ दिन 1 बजे। तो ये पब्लिश होगी कल सुबह 7 बजे, ठीक है। यानी कि जब आप देख रहे होंगे तो डेट होगी 25 तारीख। अच्छा, तो इसकी ये क्लोज़ हुआ था ₹6.74 और नेक्स्ट डे ओपन हुआ था ₹6.15। बहुत बड़ा गैप इसने दिया। बड़ा क्लियर किस्म की इंडिकेशन थी कि मार्केट को इसकी जो एक न्यूज़ आई थी, अर्निंग इसकी 0.18 माइनस में चली गई है, ठीक है। पहले इसकी अर्निंग थी जो 30/6 की जो इसकी अर्निंग आई थी 0.92 प्लस थी, और अभी जो इसकी अर्निंग आई है 30/9/2024 की जो क्वार्टरली जो आई है वो माइनस में आई है 0.18। तो ये अर्निंग पसंद नहीं आई मार्केट में। और आप देखें, मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आप चार्ट जब आप देखेंगे ना, तो आपने डिसाइड करना है कि यार मैंने इंडिकेटर बेस्ड एनालिसिस कर रहा हूँ या प्राइस एक्शन कर रहा हूँ। तो इंडिकेटर बेस्ड तो मैं कर ही नहीं सकता कि ये इंडिकेटर के रूल्स के ऊपर तो उतर ही नहीं रहा पूरा, तो उसको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। 200 की मूविंग एवरेज से भी नीचे है, 45 की मूविंग एवरेज से भी नीचे है, RSI भी नीचे है, तो इंडिकेटर पे तो बैठ नहीं रहा। तो मैं इसमें किसी भी सूरत कोई रीज़न है ही नहीं कि मैं इसमें बाय कर सकूं, ठीक है। अब अगर आपने बाय करना है तो फिर आपने प्राइस एक्शन में इसको ढूंढना पड़ेगा। और प्राइस एक्शन जब आप ढूंढते हैं तो सबसे पहले तो हम एक लाइन लगा देते हैं, ये जो जहाँ से इसका रिवर्सल आया था ₹5.52, ठीक है। ये मैंने एक लाइन लगा दी, ₹5.52 अभी चल रहा है ₹5.85। ये वीडियो अगर 24 तारीख को आपको मिलती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम का इशू होता है। तो ₹5.52 अब इसका एक लेवल है जहाँ से आप इसको, ये रिवर्स हो सकता है। और मेरा ख्याल है जो इसकी न्यूज़ आनी थी, जो न्यूज़ आई इसकी, यहाँ पर आके वो तकरीबन डिस्काउंट हो जाती है। मुझे तो प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ₹5.52 इसकी सपोर्ट बनती है। वहाँ पर जाके अगर ग्रीन कैंडल बनाती है तो उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। और आज भी थोड़ा सा आप देख लें कि डॉजी किस्म की ये बना रही है कैंडल, लेकिन मार्केट क्लोज़ होने में अभी 2.5 घंटे हैं। क्या करती है मार्केट मुझे तो नहीं पता। तो ये एक ₹5.52 इसका एक लेवल बनता है। मतलब ये सिर्फ चार्ट दिखाने का आपको मकसद ये है कि हम किस तरह चार्ट को हम देखते हैं कि जब आप इंडिकेटर्स यानी कि ख़त्म हो गए, यानी कि इंडिकेटर्स की स्टडी ख़त्म हो गई, फिर आप प्राइस एक्शन की तरफ जाते हैं। और प्राइस एक्शन क्या कह रहा है वो आपके सामने। अब आपने अपने आप को स्टिक करना है कि आपने प्राइस एक्शन की तरफ जाना है या आपने इंडिकेटर्स का इंतज़ार करना है। अगर मैं समझता हूँ कि इंडिकेटर्स में पे आप जाते हैं तो फिर आपको बहुत सारे स्टॉक्स छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन आपने ज़बरदस्ती अगर एक स्टॉक के साथ करना है कि आपने काम करना ही करना है उसके अंदर। देखिए, फॉरेक्स के अंदर क्या होता है कि लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं होती, या लोग अपना एक बना लेते हैं कि उन्होंने गोल्ड में काम करना है या क्रूड ऑयल में काम करना है। मतलब जब भी उन्होंने ट्रेड करना है तो वो क्रूड ऑयल में करना है, या जब भी ट्रेड करना है उन्होंने गोल्ड में करना है। तो फिर वो इस तरह प्राइस एक्शन में एंट्रीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें स्टॉक एक्सचेंज में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक एक्सचेंज में जब आप ट्रेडिंग करते हैं, फिर आपको इस तरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ट्रेड को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि बहुत से स्टॉक्स ऐसे आ जाएंगे जो आपके सेटअप पे बैठते होंगे, एग्जैक्ट बैठते होंगे जो आपने सेटअप बनाया। मैं इंडिकेटर्स पे काम करता हूँ, तो मेरे इंडिकेटर्स के ऊपर मैंने शाम के जो मैंने कैटेगरी A+ और A जो बनाई हुई है, जो शाम को मैं आपको देता हूँ, वो मैंने अपनी इंडिकेटर्स बेस के ऊपर अपनी एक लिस्ट बना ली। उस लिस्ट पे मैं जो आते हैं फिल्टर कर लेता हूँ स्टॉक्स, वो मेरे पास आ जाते हैं सीधे सीधे। उससे अच्छे भी कुछ स्टॉक्स होंगे, आई डोंट नो, बट मैंने जो एक पैरामीटर बनाए हुए हैं, उस पैरामीटर के ऊपर मैंने फिल्टर डालता हूँ, स्टॉक्स मेरे हाथ में आ जाते हैं, उन पे मैं ट्रेड कर लेता हूँ। मुझे ज़बरदस्ती करने की किसी भी स्टॉक के साथ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब भी आप ज़बरदस्ती करेंगे किसी स्टॉक के साथ, ज़बरदस्ती ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे आप परेशान भी होंगे, प्रॉब्लम भी आएगी, साइकोलॉजी भी ख़राब होगी। बाद में अब जब कैपिटल लॉस करते हैं आप, तो उस वक्त फिर आप स्टॉक एक्सचेंज को गालियाँ भी देते हैं। इस बिज़नेस को भी कहते हैं ये बिज़नेस नहीं है, सट्टा है, जुआ है, व्हाटएवर, बहुत सारी बातें आप करते हैं, बट काम सीखने की कोशिश नहीं करते। जब आप काम सीख जाएंगे, अपने आप को एक स्ट्रेटजी पे स्टिक करना सीख जाएंगे,
आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ें देखें मैं डिस्क्लोज़ करता चला जा रहा हूँ, जैसे जैसे मौका मिलता है मैं चीज़ें बताता चला जा रहा हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका भी माइंड मेकअप हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि हम वीकली चार्ट, मेरा टारगेट है कि तमाम लोग वीकली चार्ट के ऊपर काम करें। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है वीकली चार्ट पे काम करना, बट हमारा जो टारगेट है वो आखिरी टारगेट यही है कि हमें वीकली चार्ट के ऊपर काम करना है। ये माइंड बनाना है हमने। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।